विधानसभा शताब्दी समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर। समारोह में शामिल होने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 अक्टूबर को आएंगे बिहार। मुंगेर में चुनाव प्रचार करने के दौरान अलग अंदाज में दिखे तेजस्वी। काफिला रुकवाकर नहर किनारे बच्चों के साथ पकड़ने लगे मछली। राज्य के कई हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वार्म अप मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। केएल राहुल, ईशान ने खेली शानदार पारी। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया जाना है। 21 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। विधानसभा परिसर स्थित मैदान में मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें राष्ट्रपति का संबोधन कार्यक्रम किया जाना है। 21 अक्टूबर को विधानसभा में मुख्य कार्यक्रम को लेकर विधानसभा भवन को सजाया गया है। वहीं परिसर की तैयारी को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। तो बता दें आपको कि शताब्दी जो समारोह है वो होने वाली है, विधानसभा शताब्दी समारोह होने वाली, जिसको लेकर कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार आने वाले हैं, यानी कि पटना पहुंचने वाले हैं और लगातार 2 दिनों तक वो बिहार में रहने वाले हैं। और खास तैयारियां जो हैं वो की जा रही है। सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और पटना की सड़कों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी तैयारियां जो हैं वो की जा रही है। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना पहुंचने वाले हैं। तीन दिनों के दौरे पर मुंगेर आए तेजस्वी यादव ने सोमवार को अपने पिता लालू यादव के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं और उसी अंदाज में वोटरों को रुझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान रास्ते में बच्चों को नहर में बंसी से मछली मारते देखा तो तेजस्वी भी खुद को रोक नहीं पाए और बीच रास्ते में अपना काफिला रोककर उन बच्चों के साथ बंसी लेकर मछली पकड़ने लगे। इस दौरान तेजस्वी के कांटे में एक मछली भी फंसी। तेजस्वी यादव का मछली पकड़ने का यह अंदाज लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि तारापुर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। आरजेडी प्रत्याशी अरुण कुमार शाह के प्रचार के लिए 3 दिन के दौरे पर रविवार को मुंगेर के तारापुर पहुंचे थे तेजस्वी यादव और जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं। एक दूसरा ट्राई सर, एक बार घूम जाइए सर एक बार इधर घूम जाइए, एक बार इधर घूम सर उधर आइए, उधर आइए, इधर सर दिखाइएगा सर इधर इधर इधर। राजनीति में भी सर विरोधियों का मछली ऐसी पकड़ना है। पीछा नहीं राधा जी जल्दी से हम लोग का भी। तारापुर में हो रहे उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी क्रम में राजद प्रत्याशी अरुण कुमार शाह से डीटीवी भारत की खास बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने भारी बहुमत के साथ आरजेडी की जीत का दावा किया। हो रहे 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान जा रहे हैं तो वहीं तेजस्वी यादव नेता विरोधी दल आज तारापुर में है। और आपको बता दें कि 2 दिन से कैंप कर रहे हैं और उनके साथ तमाम बड़े नेता जो है राजद के वो यहाँ मौजूद है। हमारे साथ बात करने के लिए तारापुर से राजद प्रत्याशी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति बन रही है यहाँ पर। सर एक बात बताएं कि यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, पहली चीज ये है कि कांग्रेस भी यहाँ से उम्मीदवार उतारी है, जेडीयू भी उम्मीदवार उतारी है और राजद की जीत किसकी? जीत तो आप घूम रहे हैं पूरे जो है क्षेत्र में, हमको लगता है आप भ्रमण किए होंगे। आपको हमसे आगे यहाँ की मतदाता मालिक हैं, हम पीछे पीछे हैं, मतदाता मालिक हमसे आगे आगे है। तो कहाँ कहीं आपको कहीं शक बुझाया कि अपार बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल जीतेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है बार बार लालटेन को लेकर सवाल उठाती है, ये क्यों? लालटेन के सवाल उठाती है, उसको भय है लालटेन से। आज आप देखे 2020 के चुनाव में बेईमानी करके जो है मात्र
12,000 का 1,56,00,000 वोट राष्ट्रीय जनता दल को आया, 1,56,12,000 जदयू गठबंधन को आया। तो वैसे स्थिति में कहीं कहीं पे 36 मत से, कहीं पे 175 मत से वो लोग बेईमानी करके पूरा जो है देश की जो बिहार का जो स्थिति है, 90 में हम लोग के जो है जो जनता यदि चली जाती थी, अफसर के यहाँ अफसरशाही हो गया है तो सम्मान देते थे। आज फिर वही स्थिति राष्ट्रीय जनता दल 90 में लालू प्रसाद यादव जी 90 से लेकर 2015 तक, लेकिन आज 15 के बाद 17 साल शासन हो गया। सब जगह अफसरशाही है, घुसखोरी है, बेईमानी है, कहीं जनता का कोई, आम जनता का कोई तहजीब नहीं दिया जाता है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अपने एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे, जहां जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा बिहार के निवासियों की हत्या को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ कोई ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप महंत जी को मरवा देते हो, उस बात को दबा देते हो, बनारस के महंत को मरवा देते हो, सत्ता के लिए आप सारे कुकर्म करते हो। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के तरफ से कोई घटना घटित होती है तो उसका जवाब न देकर के उसका राजनीतिकरण करते हो। कौन आपको 7 साल से 8 साल के बीच में सरकार की हो गई, जितनी आतंकवादी हमले मोदी जी के समय में हुआ उसके पहले नहीं हुआ, आप उसकी संख्या उठा के देख लो। तो इसका मतलब है कि मोदी जी इस देश के लिए सही नहीं है। इन्हें एन केन प्रकार सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। वही हाल बिहार के बी टीम बीजेपी की है। सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय में एक नाबालिग से गैंग रेप का मामला सामने आया। पूरा मामला दरौंदा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने मामा के घर से अपने गांव दरौंदा लौट रही थी, तभी रास्ते में रोककर कुछ दरिंदों ने पीड़िता के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रही है। तो बता दें आपको कि इस पूरी घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और वो प्रशासन से लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। तो ये पूरा घटना सिवान का है, जहां पर युवती के साथ गैंग रेप हुआ और गैंग रेप के बाद जो ग्रामीण है वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए और घटना को लेकर प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नजर आए। तो युवती के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है और जो ग्रामीण है वो प्रशासन से लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दरअसल युवती ने इस मामले को लेकर के थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाया है और उस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी की मांग लगातार जो ग्रामीण है उनके द्वारा किया जा रहा है। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र में युवती के साथ हुए गैंग रेप मामले को लेकर एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मामले की जांच के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है और 10 दिन के अंदर चार्जशीट करने का भी निर्देश दिया गया है। शीघ्र ही एसपीडी ट्रायल कराकर पीड़िता को न्याय दिया जाएगा। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव से भी बात हुई है और पीड़िता को न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजा भी जल्द दिलाया जाएगा। पीड़िता द्वारा नामजद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। देवों के बारे में जो महिला थाना में कांड दर्ज हुआ है सामूहिक दुष्कर्म का, उस संबंध में एक विशेष टीम का गठन किया गया है एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, जिसमें कि बीएसपी हेडक्वार्टर ललित पांडे, सब सर्कल इंस्पेक्टर टाउन, एसएचओ महिला थाना और डीआईओ के प्रभारी हैं।
इस विशेष टीम को निर्देश दिया गया है कि 10 दिन के अंदर इस केस को चार्जशीट करेंगे। इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट जज साहब से भी बात हुई है और इस केस को हम लोग इसकी ट्रायल में डलवाएंगे ताकि जितना जल्दी संभव हो इसमें जजमेंट आ सके। इसके अतिरिक्त DLSA के जो सचिव हैं उनसे ही बात हुई है और हम लोग विक्टिम को कंपनसेशन दिलाने के लिए हम लोग लिखेंगे और वो भी जितना जल्दी हो सके विक्टिम को कंपनसेशन दिलाएगा। मुंगेर के शादीपुर इलाके में किराना व्यवसायी के स्टाफ से अपराधियों ने 49 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि स्टाफ बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था, तभी रास्ते में एक मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद अपराधियों ने हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इम्तियाज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इम्तियाज, पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? देखिए, लगातार पुलिस जैसे ही घटना हुई उसके बाद से ही एक्टिव हो गई। सूचना मिलते ही SP ने सभी थानों को अलर्ट कर दिया और उसके लेकर करके छापेमारी भी शुरू कर दी। जहां तहाँ जो है वो छापेमारी भी करवाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ घटना में अपडेट नहीं हो पाई, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लेकिन जहां तक बात करें तो अपराधी बेलगाम हो गए हैं और दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया। लगभग 49 लाख रुपए की लूट है और इस मामले को लेकर के पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए अलर्ट हो गई है। जी धन्यवाद इम्तियाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि इस पूरे मामले को लेकर के जो पुलिस है वो जांच में जुट गई है। बैंक में पैसे जमा करने के दरमियान इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और मौके से हवाई फायरिंग करते हुए जो अपराधी थे वो फरार हो गए हैं। फिलहाल जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। मस्जिद अहमदिया यहाँ पर एक लूट की घटना घटी है। मोटरसाइकिल से पैसा जमा करने ले जा रहे थे, इसी में 2 व्यक्ति पैसा बैग छीन करके भागे हैं। इसका हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बहुत जल्द इसका खुलासा करेंगे। बेगूसराय के इलाकों में मामूली बात को लेकर अब आरोपियों ने एक परिवार की जमकर पिटाई कर दी और इतना ही नहीं, पिटाई के क्रम में आरोपियों ने एक मूक बधिर महिला की भी जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पीड़ित पक्ष के द्वारा लाखों थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है, जहां पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। खाना वाना बना के घर में बैठे उधर से आया, सब टंटा ईटा पहना लेके कहना ये कहाँ है तो आया मार, सब लोग आके हम लोग का मार पीट के लेडीज लोग भी आया, उन लोग का पूरा घर का परिवार चले आया। भांगो पासवान का और कौन कौन था? गौरवा नाम का एक लड़का, वो भी आया, डंडा से मेरा पति को मारा। आपको ही मारा? हाँ, हमको भी मारा। गर्भवती महिला है, हमको पेट में मारा, डांड में मारा, आगे कपड़ा छीड़ दिया पकड़ के। शराब कारोबारियों के सक्रियता पर लगाम लगाने को लेकर जिला पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और मुजफ्फरपुर में मनियारी थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के काजिंदा टोल टैक्स के आसपास वाहन जांच के दौरान एक संदिग्ध ट्रक को पकड़ा। हालांकि पुलिस को देख चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। जब वाहन की जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जैसे जैसे तेजी के साथ बढ़ रही है, ठीक उसी प्रकार शराब कारोबारी पंचायत चुनाव में शराब खपाने को लेकर अपनी सक्रियता लगातार क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं। तो बता दें आपको कि पंचायत चुनाव जो है उसके तीसरे चरण के मतदान हो गए हैं। चौथे चरण की अगर मतदान की बात कर ले तो लगातार जो शराब तस्कर हैं वो सक्रिय नजर आ रहे हैं और पंचायत चुनाव में खपाने के लिए भारी मात्रा में शराब जो है वो पुलिस के द्वारा जब्त की जा रही है। हालांकि पुलिस को सफलता भी हाथ लग रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या तस्करों को सरकार का भय खत्म हो गया है, क्या प्रशासन का डर खत्म हो गया है। इसी सिलसिले में ये सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है कि अगर भारी मात्रा में शराबबंदी बरामद हो रहा है तो फिर बिहार में किस तरीके की शराबबंदी है। सवाल सरकार पर भी उठ रहे हैं और सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं।
क्या कुछ कामयाबी मिली है? कल यहाँ जो मनियारी के पास जो टोल बूथ है उसके समीप सघन वाहन चेकिंग और सघन गश्ती जो रात को हो रही थी, उसके दौरान एक संदिग्ध ट्रक दिखा, उसको रोका गया, उसको पूछताछ किया गया और ड्राइवर तो भाग गया, लेकिन जब ट्रक को फिर चेक किया गया थाना पे और देखा गया तो उसमें काफ़ी भारी मात्रा में शराब थी, अंग्रेजी शराब थी। उसको भी थाना पे लाया गया, काउंटिंग हो रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी। कारोबारी चिन्हित हुए क्या सर? नहीं, अभी फिलहाल तो इस पर काम चल रहा है, हो जाएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। मौसम विभाग ने दरभंगा समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 19 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को राज्य के अलग अलग हिस्सों में मध्यम जो बारिश है वो दर्ज होगी। और बता दें आपको कि बिहार के दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ रांची में युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने आपको बता दें कि पेट्रोल पंप के पास प्रदर्शन किया है और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। हाय 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 पेट्रोल डीजल मूल्य को वापस लेना होगा। आज किनका पुतला जलाया? देखिए, देश के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए, अच्छे दिन आएंगे, सब लोग को रोजी रोजगार मिलेगा, सब लोग खुशहाल रहेंगे। लेकिन आज जितने बड़े सपने दिखाए उतने नीचे लोग को ढकेला जा रहा देश में और सारे गरीबों पे अत्याचार कहीं तो हो रहा है। हमारे देश के जो जितने गरीब भाई हैं सब पे अत्याचार हो रहा है और ये अंबानी और अडानी के दलाल बन के रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि जिस तरह से डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है और रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है, इसमें देखना होगा कि किसको ज़्यादा फर्क पड़ता है। हमारे देश के गरीबों को फर्क पड़ता है और देश के गरीब ज़्यादा परेशान है। जो डीजल पेट्रोल हमारे मनमोहन सिंह के टाइम में 65-70 रुपये हुआ करता था, आज 100 के पार हो गए हैं। जमशेदपुर के साकाची थाना अंतर्गत जुबली पार्क के समीप तिरिता रोड में एक खाली पड़े क्वार्टर में ब्राउन शुगर का सेवन करते हुए 4 युवक और 1 युवती को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सभी खाली क्वार्टर में ब्राउन शुगर का सेवन कर रहे थे। मौके पर गुजराती साकाची थाना की पेट्रोलिंग गाड़ी को देखकर सभी भागने लगे। पुलिस ने सभी को खदेड़ कर पकड़ लिया। पकड़ी गई युवती बिरसा नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। बता दें ये पूरा मामला साक्षी क्षेत्र का है और वहां पर ब्राउन शुगर का सेवन करते हुए 4 युवक और 1 युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल खाली क्वार्टर में ये सभी ब्राउन शुगर कर रहे थे। पुलिस को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के आगरा में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर पानी पानी हो गया है। जल जमाव की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि आगरा के खेड़िया मोड़ चौराहा समुद्र में तब्दील हो गया है। T20 वर्ल्ड कप में अपने पहले वार्म अप मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। भारतीय टीम की ओर से सोमवार को खेले गए इस मुकाबले में ऑलराउंड प्रदर्शन किया गया है। ओपनर केएल राहुल और ईशान किशन की धमाकेदार पारी ने हर किसी का दिल जीत लिया। इसी की बदौलत टीम इंडिया बड़े स्कोर का पीछा कर पाई। अंत में ऋषभ पंत ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।